every night how we play or die. हर पेपर में आप यूज कर सकते हो। अगर आपको मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उसके अंदर से आपको कुछ भी टॉपिक मतलब मिसगाइड हो गया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है, तो ये टॉपिक जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ विद ट्रिक के साथ, ये आराम से इजीली आप लिख सकते हो, 4 नंबर गेन कर सकते हो। देखिए आज का जो टॉपिक है वो रहेगा रोल ऑफ नर्स। अभी रोल ऑफ नर्स आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, किसी भी, और ये चारों साल यूजफुल रहेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, चारों साल जो सब्जेक्ट आते हैं उसमें रोल ऑफ नर्स हर एक टॉपिक में लिखना होता है। तो सब्जेक्ट छोड़ो, आप हर टॉपिक में लिखना होता है, टॉपिक से लेके सब्जेक्ट से लेके ईयर, मतलब चारों साल के लिए यूजफुल है। ठीक, सबसे पहले आता है रोल ऑफ नर्स। इसके लिए अपने जो ट्रिक फिक्स की है मैंने, वो है दाल MRP टैग 4C। मतलब एक इमेजिन कीजिए कि हम रूम से रहते हैं बाहर नर्सिंग वाले, बेसिकली बात है, तो आप इमेजिन कीजिए दाल का पैकेट है, दाल पे MRP का टैग लगा हुआ है जिसपे लिखे हुए हैं 4C, मतलब दाल MRP टैग 4C। ठीक है, दाल से क्या होगा, डी से डिसीजन मेकर, मतलब जो नर्स होती है वो एक गुड डिसीजन मेकर होनी चाहिए, ये उसकी क्वालिटी है और उसके रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी है कि वो एक गुड डिसीजन मेकर हो। ठीक है, ऐसे क्या होगा, एडवोकेटर, एक जो गुड नर्स होती है वो क्या होनी चाहिए, शुड बी एडवोकेटर, मतलब वो एडवोकेसी करनी चाहिए अपने पेशेंट के लिए और अपने केस से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद में आता है लीडर। एल से क्या होता है, लीडर, वो हमेशा एक लीडरशिप स्टाइल यूज करनी चाहिए। ठीक है, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए एज ए लीडर, एक लीड करने की लोगों को। ठीक है, इसके बाद में आता है MRP। एम से आता है मैनेजर, हर प्रॉब्लम को मैनेज करने वाली होनी चाहिए एक नर्स। ठीक है, आर से आता है रिसर्चर, वो एक गुड नर्स के साथ एक गुड रिसर्चर भी होनी चाहिए। ठीक है, पी से आता है प्रैक्टिशनर, एक गुड प्रैक्टिशनर होनी चाहिए एक नर्स। ठीक है, उसके बाद आता है टैग, टी से आता है टीचर, एक गुड टीचर होनी चाहिए जो हर किसी को हेल्थ एजुकेशन दे सके, टीच कर सके अपने पेशेंट्स को उनके रिगार्डिंग टू आवर हेल्थ एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज के बारे में। ठीक है, एक गुड एजुकेटर जो एजुकेशन प्रोवाइड करे, लाइक हेल्थ एजुकेशन वगैरह, कि हमें हैंड हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करनी है, हैंड वॉशिंग टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, एसेप्टिक टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन के बारे में। ठीक है, और गाइडेंस। ठीक है, जी से आता है गाइडेंस, गाइडेंस मतलब गाइडेंस एंड काउंसलर होनी चाहिए, किसी काउंसलिंग करे और गाइडेंस प्रोवाइड करे अपने पेशेंट्स को या फिर फैमिली ऑफ द पेशेंट्स को, फैमिली मेंबर्स ऑफ द पेशेंट्स को। फिर उसके बाद क्या होता है, आपने देखा कि दाल MRP टैग और 4C। अब 4C से क्या आता है, 4C से होता है, ठीक है, एक नर्स जो होती है वो नीचे कोऑपरेटिव होनी चाहिए, मतलब अपने जो टीम मेंबर्स है उनके साथ वो कोऑपरेट करने वाली होनी चाहिए, अपने पेशेंट के साथ कोऑपरेट करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ और अपने प्रोफेशनल्स के साथ कोवर्कर्स करने वाली होनी चाहिए, कोऑपरेट करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, और फैमिली मेंबर्स हो तो पेशेंट उनके साथ कोऑपरेट करने वाली, मतलब कोऑपरेटिव बिहेवियर होना चाहिए एक नर्स का। ठीक है, तो उसके बाद आता है केयर प्रोवाइडर, ये तो अपना प्राइमरी फंक्शन होता है, किसी के नर्स है तो अपना प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, तो केयर प्रोवाइडर एक नर्स होनी चाहिए, केयर प्रोवाइडर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है कम्युनिकेटर, मतलब नर्स के इतने सारे रोल्स हैं, उसके साथ साथ वो एक गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। अगर वो गुड कम्युनिकेटर नहीं है, अगर उसको कम्युनिकेशन स्किल्स गुड नहीं है, तो फिर गुड मतलब पेशेंट और नर्स का जो रिलेशनशिप है उसको बिल्डअप नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो अगर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा अपने पेशेंट्स के साथ, तो क्या उसकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएगा, क्या वो उसकी नॉलेज ले पाएगा, उसकी मतलब उसका जो डाटा है उसका मतलब ऑब्जर्वेशनल डाटा तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या सब्जेक्टिव डाटा ले पाएगा। ठीक है, इसलिए वो एक गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आता है काउंसलर, एक जो नर्स जो होता है वो कम्युनिकेटर के साथ, हेल्थ प्रोवाइडर के साथ एक गुड काउंसलर होना चाहिए। ठीक है, जो काउंसलिंग कर सके अपने पेशेंट की, उसको बता सके कि उसके लिए सही क्या है, उसके लिए क्या गलत है। ठीक है, इसके बाद में आता है, ये अपन ने 4 देखे हैं, इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि वो कोलैबोरेटिव होना चाहिए, मतलब कोलैबोरेटिव बिहेवियर होना चाहिए, तो अपने कोवर्कर के साथ वो कोलैब कर सके। ठीक है, और अपने मतलब टाइम सेविंग मेथड यूज कर सके। ठीक है, कोऑपरेटिव, ये थी आज की जो ट्रिक है हमने जो देखी है कि रोल ऑफ नर्स। हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा हमने रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स की ट्रिक क्या है, दाल MRP टैग 4C। ठीक है, डी से क्या होना चाहिए, डिसीजन मेकर, तो एक नर्स क्या होनी चाहिए, गुड डिसीजन मेकर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो गुड डिसीजन मेकर होगी तो अपने पेशेंट्स एंड उनकी फैमिली मेंबर्स की हेल्प करेगी इसमें, डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, दूसरा अपन ने देखा एडवोकेटर, एक नर्स क्या होनी चाहिए, एक एडवोकेटर, एज ए एडवोकेटर होनी चाहिए, ताकि वो क्या करेगी, एडवोकेसी करेगी। ठीक है,
अपने पेशेंट्स के लिए, उनके केस से रिलेटेड के लिए, ठीक है। एल से आता है लीडर, वो एक गुड लीडर होना चाहिए, उसमें लीडरशिप की एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो लीड कर सके, ठीक है, गाइडेंस प्रोवाइड कर सके अपने पेशेंट्स को, ठीक है। उसके बाद में आता है एम से मैनेजर, वो एक गुड मैनेजर होनी चाहिए ताकि वो हर एक प्रॉब्लम को मैनेज कर सके इन क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर, लाइक डिजास्टर वगैरह भी वो मैनेज कर सके, ठीक है। आर से आता है रिसर्चर, एक गुड रिसर्चर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आता है प्रैक्टिशनर, वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करे, अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूवमेंट करता रहे, ठीक है, और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करे पेशेंट्स को, ठीक है, और अपनी टीचिंग को भी कंटिन्यू करें, ठीक है। इसके बाद आता है टीचर, गुड टीचर होना चाहिए, ठीक है, ताकि टीच कर सके कि पेशेंट्स के लिए क्या हेल्दी डाइट है, क्या अनहेल्दी है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, उसकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आता है एजुकेटर, गुड एजुकेशन प्रोवाइडर होना चाहिए, ठीक है। गाइडेंस एंड काउंसलर, हमने देखा है कि वो अच्छा काउंसलिंग कर सके, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ चीज हमने देख लिया है कि वो कोऑपरेटिव होना चाहिए, कोऑपरेटिव बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। केयर प्रोवाइडर होना चाहिए, ठीक है। गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए और काउंसलर होना चाहिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक था, बहुत अच्छा था। हर एक क्वेश्चन पेपर में आप ये लिख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन पेपर छोड़िए आप, हर एक सब्जेक्ट के अंदर हर एक टॉपिक के बाद रोल ऑफ नर्स इंपॉर्टेंट होता है लिखना। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब समझ लिया आपने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन आपको वह पेपर के टाइम एग्जैक्ट टाइम में कुछ याद नहीं आ रहा है, तो एक हेडिंग ढालिए आप रोल ऑफ नर्स। और ये ट्रिक हमेशा रिमेंबर रखिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। मैंने खुद ने अभी फोर्थ ईयर के पेपर दिए, मैंने चारों साल ये ट्रिक काम में है, ये मैंने फर्स्ट ईयर में ये लर्न की थी और 4 साल तक हमेशा हर एक सब्जेक्ट में यूजफुल रही है। सिर्फ याद यही रखना है कि दाल एमआरपी टेक 4C, मतलब एक दाल का पैकेट है, उस पे एमआरपी का टैग लगा हुआ है जिसपे 4C लिखा हुआ है, बस। फिर से डी से डिसीजन मेकर, एडवोकेट, लीडर, मैनेजर, रिसर्चर, प्रैक्टिशनर, टीचर, एजुकेटर, गाइडेंस काउंसलर, कम्युनिकेटर, कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव कम्युनिकेटर, केयर प्रोवाइडर, कोऑपरेटिव, ये सब चीजें हैं, ठीक है, नॉर्मल। थैंक यू।